मुरादाबाद के मोतीबाग वार्ड 56 में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें AIMIM के आय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने शिरकत की। वहीं दावेदारी भर रहे नानू वारसी उर्फ नजर ने अपने समर्थन में लोगों से वोट मांगे। दरअसल आपको बताते चलें कि मुरादाबाद में भी नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी दावेदारी भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दीवान का बाजार मोतीबाग वार्ड 56 में नानू वारसी उर्फ नजर अपनी दावेदारी भरते हुए नजर आए। साथ ही एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शौकत अली समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का व कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर संभावित प्रत्याशी नानू वारसी द्वारा स्वागत किया गया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम बाखूबसूरती संचालन कर रहे जनाब जकीर अहमद साहब, मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर आली जनाब शौकत अली साहब। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर। 45 लोग मर गए, 2 बचे, क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिला? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक लंबा अरसा गुजर चुका है वतन अजीज को आजाद होकर के। मेरे सामने एक दानिश्वर तबका दिखाई देता है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कभी कि 75 सालों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने क्या पाया और क्या खोया। हमने कभी अपनी इस 75 साला आजाद हिंदुस्तान की जिंदगी में हमने अपना मुहासिबा नहीं किया। हमने हेडक्वार्टर पर 50 साल तक नहीं चलाया। आज वो लोग हमें कहते हैं कि मुसलमान इस देश का गद्दार है। तीतर जो चुनाव के टाइम पर आपके बीच में आते हैं और आपको भाजपा और संगठन दिखाकर आपका लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार ले लेते हैं, उन तीतरों ने अगर लूटा को सूटा ना होता। इस प्रदेश के अंदर और इसी मुरादाबाद के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में ईदगाह कांड हुआ, क्या कोई भूला उस कांड को? लेकिन उस कांड के बाद उसमें सैकड़ों की उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब, मुख्य महासचिव शमीम तुर्क साहब, जनाब शौकत अली साहब का है। बस मैं 2 अशार कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ न कुछ लाना पड़ेगी खुद में बेदारी हमें, कुछ न कुछ लाना पड़ेगी खुद में बेदारी हमें, लूट लेगी रहबरों की वरना मक्कारी हमें, और दोस्तों की दुश्मनी पर रखी जाएगी नजर, दोस्तों की दुश्मनी पर रखी जाएगी नजर। अब नहीं बर्दाश्त आमिर कोई गद्दारी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब बीजेपी हार जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तूने मुझे अपने इलाके में स्कूल बनाने के लिए वोट नहीं दिया, तूने मुझे अपने इलाके में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए वोट नहीं दिया। इसको हम आप कांवड़ यात्रा के नाम से जानते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे की सड़कें जाम थी कि नहीं थी ना? सरकारी खर्चों पर उनके ऊपर फूल की बारिश हुई कि नहीं हुई ना? हमारे पुलिस के भाइयों ने उनके पैर दबाए, उनका मसाज किया, उनके जख्मों को मरहम लगाया ना? मेरी बात गलत? हमने टेलीविजन पे देखा, यही टीवी वालों ने हमको दिखाया। हमने एतराज किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे कौमी भाई है। अगर उनकी आस्था का मामला है तो 1 ही महीने की बात है ना, हम तकलीफ उठाने को तैयार। जी, निकाय चुनाव की तैयारी है और ऐसे हम लोग तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। संगठन के लिए पूरे प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं और इंशाल्लाह इस मर्तबा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को जिता करके लेके आएँ। बार बार आप विवादित बयानों में गिर जाते हैं,
कल भी आपने कांग्रेस नेता पे निशाना साध दिया, क्या वजह है? नहीं, मैंने कोई निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने निशाना साधा था मुसलमानों की दाढ़ी पर। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को उन्होंने एक नेशनल टीवी पे बैठ करके कहा था कि उनकी जो दाढ़ी है वो बकरा दाढ़ी है, बकरा दाढ़ी वालों से कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो मैं वही बात जो मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई मोछ रखता है, कोई नहीं रखता, लेकिन हमने कभी तो किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हारी मोछ कुत्ते की पोछ, तो हमारी दाढ़ी को आप बकरा दाढ़ी क्यों बोलते हैं? हम तो किसी पर तंज नहीं कसते, तो हम पर क्यों लोग तंज करते हैं भाई? हमने उनको कुछ नहीं कहा। सुगत भाई, एक सवाल ये है कि मैनपुरी के उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, तो भाजपा के उम्मीदवार रघुराज शास्त्री ने ये आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी ने पैसा बांट कर जीत हासिल की। अब ये तो सवाल आप समाजवादी पार्टी से करिए, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मेरी तो MIM पार्टी है, आप MIM पार्टी के बारे में पूछिए। चुनाव के जो नतीजे हैं, 3 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं यूपी में, MIM ने हिस्सा नहीं लिया, क्या मानते हैं किस तरह के नतीजे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर रामपुर के अंदर एक कर्फ्यू जैसी पोजीशन बनाई गई, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, जैसा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कहीं किसी बूथ पे 10% रहा, 9% रहा, 8.5% रहा, तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि खतौली में ऐसे हालात नहीं थे, मैनपुरी में ऐसे हालात नहीं थे, ऐसे हालात रामपुर में ही क्यों बनाए गए? और समाजवादी पार्टी के इतने बड़े बड़े 100 से ज़्यादा MLA ये लोग क्यों खामोश बैठे रह गए? तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें साजिश की बू आती है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आसिफ राजा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी खुद बैक फुट पे चली तो नहीं गई थी। इस चुनाव में MIM नहीं थी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुलक इलाके में हार गई है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी MIM लेती है? MIM क्यों जिम्मेदारी लेगी? आप तो जिम्मेदार, अब तो वो सेकुलर लोग बताए कि हमको जो बीजेपी की बी टीम कहते हैं कि अब ये कैसे हार गए, आप बताएं। अरे 2019 में हम पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े, 65 सीट बीजेपी जीत गई सपा बसपा के अलायंस के बाद। आप बताइए, ये इल्ज़ाम हम पर लगाए जाते हैं। वही कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये खुद नाकारे लोग हैं, बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं, इनके अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं, पॉलिसी नहीं है, काम नहीं करते हैं, ग्राउंड पे नहीं नज़र आते हैं। निकाय चुनाव में क्या MIM उत्तर प्रदेश में किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी अकेले? फिलहाल हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब की पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, जो हमारा गठबंधन बना था भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, हम उसमें हैं और हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है बीजेपी को टैकल कर पाएंगे नगर निगम चुनाव? कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की थोड़ी है। मुसलमानों के वोटों से ना बीजेपी जीतती है, ना मुसलमानों के वोटों से बीजेपी हारती है।